हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आलोक, नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलो नेहा। तुम अभी तक वहीं हो? क्या क्या टाइम हुआ? 1 बज रहा है आलोक। क्या? ओह माय गॉड। तुमने कहा था तुम 9 बजे वहां से निकलोगे। मैं कब से मोबाइल पे तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने वो भी ऑफ कर रखा है। तुम जानते हो हम कितने परेशान हैं यहाँ। आलोक, आलोक, तुमने फिर से पी रखी है ना? नहीं यार, ज्यादा नहीं पी है। देखो नेहा, अगर मैं सुबह पहुंचूं तो? कल 9 बजे यहाँ पूना में तुम्हारी मीटिंग है, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी इस पीने ने हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। देखो नेहा, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ, मैं अभी निकल रहा हूं। पंचर अभी पंचर होना था तुमको अभी पंचर होना। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो पंचर हो गया। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। अरे अभी टायर बदल देते हैं। अरे ठीक है तुम कहते हो तो। चलो डिक्की खोलो, पाना निकालो। हाँ फटाफट। रात के टाइम अकेले अकेले कहाँ? हम दोनों मिलके उसको निकालते हैं। क्या हुआ? अरे ये लाश, ये मेरी गाड़ी में लाश कैसे? पकड़ना पड़ेगा। पुलिस! पुलिस को बुलाओ! पुलिस! मेरे गाड़ी में लाश पुलिस! मुझे नहीं मालूम। पुलिस! अरे पुलिस को बुलाओ! पुलिस को बुलाओ! मैं सीआईडी को बुलाता हूँ। तू रुक जा, मैं सीआईडी को बुला। इतनी रात गए, किसका फोन है? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। कौन बोल रहा है? अंकल, मैं आलोक बोल रहा हूँ। आलोक? कौन आलोक? अंकल, मैं देव साहब का बेटा। ओ, देव साहब के बेटे आलोक। हाँ बेटा, बोलो। मुंबई से बोल रहे हो? नहीं अंकल, बॉम्बे पुणे हाईवे से। अच्छा, क्या बात है? अंकल, मैं बड़ी मुसीबत पे फंस गया। मुसीबत में? हाँ, मेरी गाड़ी में लाश है। लाश है? मालूम नहीं कहाँ से आई, कैसे आई। अच्छा सुनो, रो मत। मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरे ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम हो कहां पर? पनवेल और खोपोली के बीच में। पनवेल और खोपोली के बीच? कौन सी गाड़ी है? एस्टीम। एस्टीम। नंबर क्या है? MH12 MH12 K4521। K4521। अच्छा सुनो,
तुम वहां से हिलना मत, वहीं रुके रहना। जी। तुम ही आलोक हो? हाँ साहब, मैं ही आलोक हूँ। लाश किधर है? वो साहब डिक्की में। शराब पी रखी है? शराब पी के गाड़ी चलाते हो? डिक्की खोलो। ये देखो साहब। ये लड़की तो मर चुकी है, सर से खून भी निकला है। मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा इसे। यहां से खून निकला है, इसके सर पे मारा गया है, यहां। मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की को। सीधे खड़े हो जाओ, हाथ आगे रखो, हाथ आगे। अरे भाई, मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो तुम? ये तस्वीर किसकी है? क्या मालूम? तो तुम्हारे जेब में कैसे आ गई? मेरी जेब में? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब जरा देखिए, तस्वीर इस लड़की की है क्या? देखें। अभिजीत, ये तो इसी लड़की का फोटो है। ये मेरा पाउच। ब्रेसलेट एकदम नया लगता है, इसे देखें जरा। सर, यहाँ एक ब्रेसलेट का बिल भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखिए ज्वेलर का मार्क है क्या? हाँ, देखते हैं। मार्क तो होना चाहिए। क्या हो रहा है? कुछ लिखा तो है। हाँ, अंकिता। सर, बिल भी अंकिता ज्वेलर्स का है। अब बताओ मिस्टर आलोक, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये मैंने खरीदा है मेरी बीवी नेहा के लिए। उस लड़की के हाथ में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। अपने आप चल के आ गया होगा। अभिजीत, ये लड़की करीब 5-6 घंटे पहले मरी है। इसकी आंखों में अकड़न शुरू हो गई है। ये देखो, राइगर मॉर्टिस। मेरे ख्याल से इस लड़की का खून 8:30 से 9 बजे के बीच में हुआ। सर पे वार किया गया, उससे मरी है। खोपड़ी की हड्डियां काफी जगह से टूट गई हैं, फ्रैक्चर। मेरे ख्याल से इसे किसी चपटी चीज से मारा गया होगा, क्योंकि अगर किसी नोकेली चीज से मारा गया होता तो इसके सर पे गहरा घाव होता, जो यहां नहीं है। देखो, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। देखो, तुम एसीपी साहब के दोस्त के बेटे, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, इस लड़की को जानते हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये फोटो, ये ब्रेसलेट, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। संभालो, संभालो, संभालो। सुनो, मुझे शुरू से बताओ कि हुआ क्या है। देखो साहब, मैं पूना का रहने वाला। मुंबई में वो क्लेरन होटल में मैं रुका। रात को मैं पुणे के लिए निकला, या खड़े करो डिक्की में वो। अच्छा, सो यहाँ जो भी सामान मिला उसे जीप में डालो। डॉक्टर साहब, हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। ओके। एसीपी साहब को फोन करो कि हम लोग होटल क्लेरन पहुंच रहे हैं। ये सर। अंकल, अंकल। डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इसके पिताजी को जानता हूं मैं, एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे वो
उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब मैं कैडेट था, और आज उनकी बेटी की तहकीकात कर रहा हूं मैं। जस्ट कांट बिलीव इट। हाँ, अंकल, अंकल आप मुझे जानते हैं ना अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो मेरा यकीन करना पड़ेगा अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का फोन नंबर दो मुझे, पुणे का। आपकी बहन आज यहाँ पर नहीं आई, नहीं आई। कमाल है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सर मैं भी इनसे यही बात कह रहा हूँ, पर ये मानते ही नहीं है। कैसे मान लूं मैं, जब मैं कह रहा हूं मेरी बहन यहाँ पर आई थी? तो फिर ठीक है, नहीं मानी है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कोई नहीं झूठ बोल रहा है, कोई नहीं झूठ बोल रहा है, ये बात ही नहीं मान रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इंस्पेक्टर अभिजीत, ये एसीपी प्रद्युम्न है, सीआईडी। सीआईडी, थैंक गॉड सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। हाँ मदद कर सकते। देखिए आज मेरी बहन यहाँ काम से आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी। देखिए क्या टाइम हो गया। किस काम से आई थी यहाँ? मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए हमारे होटल का और फिनिक्स सेक्रेटरी फर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन आता है जिसे सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तो हम फिनिक्स कंपनी से सेक्रेटरी मंगवा लेते हैं, अब टेम्पररी बेसिस पर। इनकी बहन भी उनमें से एक। हाँ, आज भी वो यहाँ काम से आई थी, उसे कंपनी ने भेजा था सर। अरे वो यहाँ नहीं आई। देखिए सर, एक तो वैसे आलोक जी का केस हो गया, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं हमारे बिजनेसमैन। तो बिल्कुल हम भी मिस्टर शेखर को यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इनकी बहन का यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं था, वो आज यहाँ आई ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक मिनट, जरा ठीक से बताइए क्या हुआ था। सर मैं बताता हूँ आपको। आज दोपहर को मैं अपने काम से यहाँ पर आया था, अपने क्लाइंट के साथ बाहर मीटिंग कर रहा था, तभी मैंने देखा कि अरे नलिनी। भैया आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ मेरी मीटिंग चल रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आज तुम्हारी छुट्टी है। हाँ छुट्टी तो है, और मैं घर पर ही थी, लेकिन अचानक ऑफिस से फोन आ गया। ऐसे कोई क्लाइंट मिलने आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। कौन है वो क्लाइंट? वो कोई मिस्टर मनचंदा है, स्ट्राइप का शर्ट पहने होंगे शायद। शायद वही है। अच्छा भैया मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी डिक्टेशन भी लेना है। हाँ। और हाँ, मैं 9 बजे तक घर पे पहुँच जाऊंगी। वो तो ठीक है। ओके बाय। अरे नलिनी। हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा हैं? शेखर, अंदर वो कामरान जी इंतजार कर रहे हैं, चलो। आया, एक मिनट। मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, सफेद स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहन रखी थी उसने। और आप लोगों का कहना है कि नलिनी का होटल में किसी क्लाइंट के साथ कोई अपॉइंटमेंट था ही नहीं? नहीं सर, हमने अपने रिकॉर्ड्स और रजिस्टर चेक किए, कहीं कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो होता। सर हम जब भी फिनिक्स कंपनी से किसी भी सेक्रेटरी को बुलवाते हैं तो बकायदा एक पूरा फॉर्म मेंटेन करते हैं जिसमें क्लाइंट और सेक्रेटरी दोनों का ही नाम होता है, क्योंकि बिल के पैसे क्लाइंट ही देता है। पर आज ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया गया है सर, और ना ही रिकॉर्ड्स कुछ दिखा रहे हैं। आज इनकी बहन यहाँ आई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बहन ने आपसे झूठ बोला हो, वो कहीं। नहीं सर, प्लीज, मेरी बहन ऐसी नहीं है, प्लीज। अच्छा, अपनी बहन के बारे में कुछ पहचान बताएंगे आप? उसका कद यहाँ मेरे कंधे तक आती है वो, और 23 साल की है वो, रंग गेहुआ है, और आज उसने हरे रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे हाँ, ये आपके पास कैसे पहुंच गई तस्वीर? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। मेरी नहीं। शेखर, मसला रखिए। शेखर, कैसे हो गया है? मेरी बहन नलिनी, भगवान, अब क्या करूंगा मैं? सर? हाँ आशा? सर आप किसी सफेद स्ट्राइप वाली शर्ट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कहीं ये तो नहीं है? ये मुझे आलोक के सूटकेस में मिली है सर। अरे ये तो मेरी शर्ट है, आज दिन में मैंने पहना था इसे। उस आदमी ने भी यही शर्ट पहन रखी थी। तू कहीं तू ही तो नहीं है वो जो नलिनी के साथ था? तूने ही मारा मेरी बहन को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुधाकर, संभालो उसे।
झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भगवान, कहाँ फंस गया मैं? तुम कहते हो कि तुमने इस लड़की को देखा तक नहीं, मगर इन्होंने आज दोपहर को तुम्हें उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा है। झूठ मत बोलो आलोक। नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। Oh my God, कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी? तो वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? हाँ हाँ, बताओ मिस्टर आलोक, अब कौन सी नई कहानी याद आ गई तुम्हें? तो तुम उस लड़की को जानते थे ना? मैं जानता नहीं था, लेकिन मिला जरूर था। आज दोपहर को वहां पार्किंग लॉट में मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था। हाँ। हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा हैं? मनचंदा? हाँ? नहीं सॉरी, मैं आलोक देव हूँ। ओह सॉरी, मुझे ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलना था। मुझे लगा कि वो आप ही हैं। माफ कीजिए, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बेवजह तकलीफ दे दी। आई एम सॉरी। फिर वो वहां से चली गई। मुलाकात इतनी छोटी सी थी कि मैं भी भूल गया। उसकी लाश देखी तो भी मुझे याद नहीं आया। अभी जब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आलोक, तुम्हारी कहानी के मुताबिक वो लड़की यहां ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलने आई थी। आशा सर। इनके साथ जाकर देखो, इस नाम का कोई आदमी यहां ठहरा है क्या? यस सर। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। आप ही बताइए कि मैं कातिल लगता हूं? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, नहीं जानता। सर ये झूठ बोल रहा है। आलोक इस लड़की से एक बार और भी मिला था। अच्छा? ये बिल बॉय इस बात को साबित कर सकता है। बताओ। साहब, इन साहब ने कुछ कपड़े दिए थे इस्त्री के लिए, जो उन्हें 8:30 बजे तक वापस चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उन्हें 9 बजे के आसपास निकलना था। कहा तो था, मगर ये क्या कह रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब मैं पहुंच गया था ठीक 8:30 बजे इनके यहाँ पर। और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने देखा। क्या है? मैम कपड़े लाया हूँ। साहब सो रहे हैं, लाओ मुझे दे दो। अगर तुम उसे नहीं जानते हो आलोक, तो वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? वो भी रात को 8:30 बजे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सर, आशा, सर यहाँ ज्योति केमिकल्स के कोई मिस्टर मनचंदा आकर नहीं रुके थे। तो कमरे की सफाई नहीं हुई है, वो सुबह ही होती है। गुड, वेरी गुड। मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा आलोक ने छोड़ा था। सब कुछ ध्यान से संभालना। सर। हाँ अभी ये देखिए इधर। क्या है? क्या? ये खून का धब्बा लगता है। ये देखिए, ये देखिए। खून लगता है। लगता है कातिल ने यहाँ हाथ धुले। सैंपल लेना। सर आ गया। सर ये देखिए, खून के निशान। लगता है खून इसी से किया गया। और सर नीचे ये दाग। बिल्कुल मिट नहीं रहा सर। दाग खून का लगता है। रूम को सील कर दो। फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो, वो लोग इन सब चीजों का मुआयना करेंगे। सर आप उससे अकेले में बात क्यों नहीं करते?
अब मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। अंकल, Shut up and don't call me uncle. Don't you call me uncle. I'm warning you. अगर तुम्हारे पिताजी मेरे टीचर ना होते तो मैं, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी निभाते ही रहूंगा। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना? Yes. हाँ, यही तो रोना है, यही तो रोना है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। बचपन में सब बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर न जाने उनका क्या बन जाता है। देखो देखो, अब तुम्हें ही देखो, क्या बन गए हो तुम? हाँ, एक शराबी बन गए हो, ड्रंकर्ड। लेकिन मैंने खून नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। नहीं नहीं नहीं। अगर बाद में पता चला कि तुम ही खूनी हो, तो इन्हीं हाथों से जिन हाथों ने तुम्हें बचपन में खिलाया था, इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। एसीपी साहब, सिंक में और एस्ट्रे में जो खून के धब्बे थे वो नलिनी के ही है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नलिनी को आलोक के कमरे में ही एस्ट्रे से मारा गया था। एस्ट्रे में आपको कोई निशान मिले, फिंगरप्रिंट्स? जी नहीं, उससे पोंछकर एकदम साफ कर दिया गया। इसका मतलब मारने वाला ये जानता था कि वो क्या कर रहा है। सर, ये सब तो काफी आलोक को फांसी तक पहुंचाने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.